आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने का। तो एसएससी जीडी का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका फुल डिटेल आप जानेंगे इसी वीडियो में, और इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो जो आदमी नहीं जान रहे इसके बारे में उसको आप बताइए इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म भराया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस है, कितना फ़ी लगता है, क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट है, मेल के लिए कितना वैकेंसी आया, फीमेल के लिए कितना वैकेंसी है, टोटल डिटेल आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इस पर क्लास भी आता है, उसके बाद ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो इसका न्यूज़ भी बताया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले इसमें टोटल वैकेंसी कितना आया हुआ है, तो 25,000 प्लस वैकेंसी आया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। कितना आया है? 25,000 प्लस। कितना है? 25,271 टोटल पोस्ट इस पर दिया गया है। 25,271 पोस्ट। कौन कौन पोस्ट है, कैसे कैसे है, इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। उसके बाद अगर वीडियो पे नहीं आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इसको जितना भी हो सके इसको शेयर कीजिएगा। चलिए आगे फॉर्म भराएगा। तो एग्ज़ाम का फॉर्म आपका 17/7/2021 से भराना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका याद कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट से ही पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो 21/8/2021 आपका लास्ट डेट है। और नोटिफिकेशन आपका एग्ज़ाम डेट कब से है उसके बारे में आपको भी नहीं बताया गया, ये बताएगा तो आपको भी हम जल्द ही बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मिनिमम एज कितना है? तो मिनिमम एज आपका 18 साल है। आप ये जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। मिनिमम एज कितना है आपका? 18 साल है। और मैक्सिमम एज आपका कितना है? तो मैक्सिमम एज देखिए, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। हाँ, मैक्सिमम एज आपका 23 साल है। मैक्सिमम एज आपका 23 साल है और मिनिमम एज आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 23 साल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि एज रिलैक्सेशन का भी है, जिसमें मतलब कास्ट के बाद आपका एज रिलैक्सेशन भी होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप जान लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जैसे यू आर जनरल ओबीसी के लिए आपको 100 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, या उसके बाद SC ST के लिए या फीमेल के लिए 1 भी रुपया ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना पड़ता है। उसके बाद इसका पेमेंट मोड क्या होता है, तो ऑनलाइन इसका फॉर्म भी ऑनलाइन भराता है और इसका पेमेंट भी ऑनलाइन लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी आपको बता दिए, फ़ी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम आप 10th पास हैं तो 100% इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास, किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से कोई मतलब नहीं है, कम से कम आप 10th पास होना चाहिए। आप 110% इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल के बारे में जानते हैं। मेल के लिए कितना वैकेंसी है, तो 22,424 22,424 आपका मेल के लिए सीट है और फीमेल के लिए 2,847 सीट है। टोटल सीट कितना हो गया? 25,271 सीट इस बार दिया गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी में। अब बढ़ते हैं आगे, इसको आप देख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। अगला पॉइंट देखिएगा, एसएससी जीडी रिक्वायरमेंट 2021, ये मेल के लिए आपको हम बताए हैं। इसको आप पढ़िए क्या क्या दिया गया है, आप अच्छा से इसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या करें, एसएससी जीडी रिक्वायरमेंट बोर्ड 2021 में मेल के लिए आप मेल में कौन कौन से सीट पे क्या क्या है आपको बताते हैं इसमें। जैसे बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ में टोटल सीट कितना है? 6,413 सीट है। और कौन कौन एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, ये आप पूरा डिटेल इसको चार्ट वाइज चार्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। चार्ट को पढ़ लीजिएगा, इसमें बताने में हमको ये हो रहा है कि आपका वीडियो मतलब आगे बढ़ जाएगा, तो आप लोग को वीडियो देखने में क्या होता है कि बोरिंग फील होने लगेगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए सीआईएसएफ में आपका टोटल सीट कितना दिया गया है? 7,610 सीट दिया गया है। एसएसबी में आपका 3,800, एसएसबी में कितना दिया? 3,806 सीट दिया गया है। आईटीबीपी में आपका 1216 सीट दिया गया है। एआर में आपको 3185 सीट दिया गया है। एसएसएफ में आपका कितना दिया गया है? 194 सीट दिया गया है। उसके बाद अब देखते हैं एससी के लिए टोटल वैकेंसी कितना दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ये दिया गया है एससी के लिए। एससी के लिए टोटल वैकेंसी आपका दिया गया है
3359 किसके लिए दिया गया है? तो SC के लिए दिया गया है। अब बढ़ते हैं ST के। ST पे आपको देखिएगा, ST पे आपको कितना दिया गया है? ST पे आपको 2356 सीट ST के लिए दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे किस पे? तो OBC पे। OBC के लिए देखते हैं 4973 सीट दिया गया है। किस पे? OBC पे। OBC को कितना सीट मिला है? तो 4973 सीट आपको मिला है OBC के लिए। उसके बाद EWS में आपका 2212 सीट मिला है और जनरल के लिए 9524 सीट मिला है। 9524 सीट दिया गया है, आपका वैकेंसी है। अब बढ़ते हैं किसके लिए? तो सिर्फ मेल के लिए दिया गया, फीमेल का अलग है। फीमेल के बारे में आप जानिएगा, फीमेल का डिटेल आ चुका है, फीमेल के बारे में जानिए। BSF में आपको कितना दिया गया है? 1132 सीट टोटल फीमेल में, जिसमें SC आता है, ST आता है, OBC आता है, EWS आता है और जनरल आता है। जनरल में कितना दिया गया? 478 सीट BSF में दिया गया है फीमेल के लिए। उसी तरह से CISF के बारे में जानते हैं तो 854 सीट दिया गया है और ITBP में आपको 215 सीट दिया गया है। AR में आपका कितना गया? 600 सीट दिया गया टोटल फीमेल के लिए। SSF के लिए 46 सीट दिया गया है। उसी तरह से SC में टोटल वैकेंसी कितना है? 410 है। ST के लिए आपका कितना है? 318 है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। मेल के लिए आपको हम बता चुके हैं। और 616 सीट आपको किस में है? OBC के लिए दिया गया है। और उसके बाद EWS में आपका 273 सीट है और 1230 सीट आपका UR मतलब जनरल के लिए दिया गया। टोटल वैकेंसी इसमें कितना है? 2847 सीट है टोटल वैकेंसी। टोटल इसके बारे में जान लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। PT टेस्ट क्या होता है? PT टेस्ट मतलब फिजिकल आपका क्या क्या है, वो जैसे मेल के लिए क्या है और फीमेल के लिए क्या है। तो कौन कौन टेस्ट होता है? हाइट पहले सबसे पहले नापा जाता है। जनरल, OBC और SC का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। किसका? तो UR मतलब जनरल, OBC और SC के लिए हाइट। उसके बाद ST का कितना हाइट होना चाहिए? तो 162.5 सेंटीमीटर किसका होना चाहिए? तो मेल में ST का होना चाहिए। और फीमेल में कितना होना चाहिए? तो 150 सेंटीमीटर ST का होना चाहिए। अब बढ़ते हैं चेस्ट पे। चेस्ट में देखिएगा जनरल, OBC और SC में 80 से 85 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना है और फीमेल में नहीं है। चेस्ट ST के बारे में जानते हैं तो ST में 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना है और फीमेल में इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है। रेस मतलब अब इसका दौड़ कितना है? तो 5 किलोमीटर दौड़ है 24 मिनट में। 24 मिनट में कितना दौड़ना है आपको? 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। और उसी तरह से फीमेल में मात्र 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना है। इतना डिटेल आप जान लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। सब्जेक्ट आपके पास एग्ज़ाम देते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास आएगा तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास में है। सबसे पहले आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेगा तो उसका 25 मार्क्स आएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। GK GS मतलब GK GS में आपका 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स में भी आपका 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। इंग्लिश या हिंदी, या आप इंग्लिश चुन सकते हैं या आप हिंदी चुन सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है। तो 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन आपका कितना होगा? 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। इसमें टाइम कितना दिया जाता है? तो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। टोटल 90 मिनट में आप इसकी एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। इस डिटेल में आपको कैसा लगा ये डिटेल जान के, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए मात्र लास्ट डेट आपका कितना है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। लास्ट डेट आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, इस डेट को आप याद कर लीजिएगा। 31/8/2021। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर इस एग्ज़ाम को देने में आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा 31/8/2021 से पहले। उसके बाद फॉर्म अगला वीडियो में आपके पास लेके आ रहे हैं इस फॉर्म को किस तरह से भरते हैं हम लोग ऑनलाइन। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी के साथ। सभी को पता चलना चाहिए कि इस SSC GD का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।